महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए 5 मिनट के लिए महाराज जी से आशीर्वाद वचन, उसके उपरांत विवाह का आनंद लेंगे, भोग लगा करके आरती करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यदि सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरु नरसिंहानंद गिरी महाराज हमारे इस राम मंदिर के जो महंत हैं परम पूजनीय सीताराम जी, उनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे व्यासपीठ जी गणेश दत्त जी महाराज, आपके चरणों में नमन करता हूँ। जो गणेश दत्त जी ने बीड़ा उठाया हुआ है समाज को अपनी संस्कृति बताने का, समाज को धर्म बताने का, आप सबको ये बताने का कि कैसे आपका परिवार और आप लोग धर्म के रास्ते पे चलते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो मैं इसलिए आपका बहुत बारंबार नमन करता हूँ। और जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं आप सबको नमन है। हमारे भाई और बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, आप सबको नमन है। हमारे साथ में गंदी की प्रधान है, उनको भी नमन है, गंदी से आई हुई है। और मैं कोई ऐसी बात या कोई ऐसा धर्म की बात या कोई ऐसा धर्मात्मा हूँ नहीं, ना ही तो मैं इतना बड़ा कोई संत हूँ। मैं तो बस माता जी के चरणों का एक सेवक हूँ, भगवान महादेव का सेवक हूँ। और बस आप लोगों को एक जो सच है, कड़वा सच है, जो एक कड़वा सच है वो बताते हुए घूम रहा हूं जगह जगह पे। आपको पता है, जैसे महाराज जी ने आपको बोला कि आपके बच्चियों को अगर संस्कार हो तो अगर तुम ना भी मिले तब भी आपकी बच्चियों का घर नहीं टूटेगा। आपके बच्चों में संस्कार हो तो आपके बच्चों का घर नहीं टूटेगा। लेकिन आज जो एक गृह युद्ध हमारे पूरे भारत में हमारे खिलाफ चल रहा है, क्या आप लोगों को उसको पता है? क्या आप लोगों को उसका पता है? हमारे यहाँ पे अंब में ही हमारी 15 साल की बच्ची जो कि 10वीं में पढ़ती थी, पिछले साल उसका गला रेत के मार दी गई। पता है ना आप सबको? पता है ना आप सबको? इसमें तालियां बजाने की कोई बात नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि एक हमारी बच्ची मर गई और हम उसको अब तक 1 साल हो गया, हमने उसको रोना भी छोड़ दिया और उसको अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की कथा चल रही है, भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की बात हो रही है, भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की यहाँ पे गाथा गाई जा रही है। तो आप में से कितने भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के भक्त हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के भक्त नहीं है? सभी यहाँ पे बैठे व्यक्ति, माताएं, बहनें भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की भक्त हैं। हम सब यहाँ पे भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के अनुयायी हैं किसी भी तरीके से। तो भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी की एक बात ध्यान रखना, जब महाभारत में जब युद्ध क्रीड़ा समाप्त हो गई और पांडवों को वनवास हो गया, पांडव वनवास में चले गए, द्रौपदी का चिरहरण हो गया, चिरहरण को भगवान श्री कृष्ण ने बताया। लेकिन उसके बाद जब भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण वनवास के समय, पांडवों के वनवास के समय उनसे मिलने गए, जैसे ही वो मिलकर बाहर निकले, पहले पता क्या होता था? आज तो कोई रिश्तेदार या कोई मित्र कोई भी आता है तो हमारी माता भी साथ में बैठ जाती है कपड़े मारने, और सारे एक साथ में बैठ के कपड़े मारते हैं और एक दूसरे से हरी ठिठोली करते हैं। लेकिन पहले ये हमारा नियम था कि परिवार की स्त्री, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे वो कोई भी है, जो मर्द है वो अलग में चर्चा करते थे, उसके बाद स्त्री से कोई अगर बात हो तो अलग से बात में चर्चा करती थी। तो जैसे ही भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण उन पांडवों की कुटिया से चर्चा करके बाहर निकले तो बाहर उनको माता द्रौपदी ने रोक दिया और माता द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं इस पृथ्वी पे इन पांडवों के भरोसे नहीं आई, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके साथ जो दिव्य शक्तियां हैं वो साथ में चलती हैं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण महाकाल का भक्त, महाकाल का रूप है। गीता में उन्होंने कहा है कि
तुम मेरे सगा भी हो और तुम मेरे प्रभु भी हो। मैं यहाँ पे पांडवों के भरोसे नहीं आई थी, मैं यहाँ पे आई थी तो मैं केवल और केवल तुम्हारे भरोसे आई थी। और तुम्हारे होते हुए मेरे साथ इतना अत्याचार, मेरे साथ इतना दुराचार कैसे हो गया? और अगर आजकल मेरे जैसा कोई धर्मात्मा, मेरे जैसा कोई होता ना, नहीं अगर आज मेरे जैसा कोई होता ना धर्मात्मा, तो वो पता क्या कहता? जैसे हम आज अपनी औरतों से, अपनी बच्चियों से कहते हैं कि कोई दुराचारी उनसे अगर कोई बात करे या उनको तंग करे तो हम कहते हैं नहीं छोड़ो, तुमने क्या करना है, ठीक है। लेकिन भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और डोरे लाल हो गए और उन्होंने कहा कि हे कृष्णा, क्या कहा? हे कृष्णा, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। और उन्होंने बदला पता कैसे लिया? उस द्विज क्रीड़ा में जितने भी लोग थे, चाहे वो पांडवों की तरफ थे, चाहे वो कौरवों की तरफ थे, सबका वंश नाश कर दिया। एक औरत की के साथ बदतमीजी का बदला उनके पूरे वंश के साथ वंश विनाश करके लिया। केवल एक पांडवों का पुत्र जाके मारा, बचाया था, जीवित किया था, बचाया नहीं था, जीवित किया था। प्रद्युम्न था ना, उसका मारा जी, प्रद्युम्न था ना, हाँ प्रद्युम्न, उसको मरे को जीवित किया था। तो ये होता है, इसीलिए भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण को आज हम भगवान कहते हैं, लेकिन आज हम उनको अपना अनुयायी कहते हैं। रोज हमारी बच्चियों को ये इस्लामिक जिहादिये भगा के लेके जा रहे हैं, रोज हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अभी ये जो आए हुए गलती से, ये सारे गलती से आए हुए हैं, ये यहाँ पे कंप्लेंट थाने आए हुए हैं कि कावड़ को, ये कावड़ लेके आ रहे थे बच्चे 15 तारीख को। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने इनकी कावड़ रोकी, उनको धक्का मुक्की करनी नहीं देता, एक व्यक्ति ने। तो ये कौन सा ऐसा माहौल है और कौन से हम कृष्ण के अनुयायी हैं? ये हमारे भगवान का भी अपमान, जैसे उन्ना में हुआ, उन्ना में भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, चंबा में मनोहर मार के 8 टुकड़े कर दिए, अम्ब में हमारी बच्ची काट दी गई। रोज हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं और हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। तो क्या ऐसे होते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी? भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी होते हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी होते हैं भीम, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी वो होते हैं जो राक्षस होने के बाद भी, जो भीम का पुत्र था, राक्षस होने के बाद भी धर्म की तरफ से लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ नहीं सकते तो वो साथ देते हैं। इस अंब में अगर जितने भी मेरे लोग साथ दे रहे हैं, सबसे अग्रणी हमारे सीताराम जी महाराज हैं, जो मेरा हर समय साथ देते हैं। इन्होंने मुझे आश्वासन दिखाया हुआ है कि आप कभी भी किसी भी कार्य को बोलो। अभी धर्म संस्था करती थी प्राची राणा के पीछे, हमारे साथ यहाँ के लोगों ने तो किया, लेकिन महाराज जी हमारे साथ में खड़े हो गए, महाराज जी ने वो धर्म संस्था करवाई। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। देखिए, ये ना प्रशासन की लड़ाई है, ना ये सत्ताधारियों की लड़ाई है और ना ये संगठनों की लड़ाई है। ये एक समाज की दूसरे समाज के साथ लड़ाई हुई है। एक समाज जो देवताओं को मानता है और एक समाज ये कहता है कि जो उनके मोहम्मद को न माने, जो उनके अल्लाह को न माने, वो काफिर है और काफिर भाइयों को कत्ल है। क्या हमारी बच्चियां हमारे गनीमत है? बताइए मुझे, क्या हमने जो बच्चे पैदा करे हुए हैं ये ऐसे कटवाने हैं? बताइए मुझे, बोलिए। हमारे पास शब्द नहीं है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे खबर चल रही है, आज शादी का माहौल भी है, लेकिन मेरी पीड़ा है कि मैंने जो चोला पहना हुआ है ना, मैंने ये चोला धर्म की लड़ाई के लिए पहना हुआ है। धर्म बता रहे हैं महाराज जी, लेकिन मैंने ये चोला पहना हुआ है अपने आप को धर्म के लिए बलिदान करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जिहादी मेरा कत्ल करें, क्योंकि जब तक योद्धाओं का रक्त पृथ्वी पे नहीं गिरेगा तब तक ये धर्म बचेगा नहीं। हर समय में बलिदान दिया गया है, हर युग में योद्धाओं का बलिदान हुआ है, हर समय पे ये पृथ्वी बलिदान मांगती है। हम लोग मर तो रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे मर रहे हैं?
हम लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। मैंने आपका बहुत समय दे दिया। एक आखिर में एक कविता जो मैं हर एक संत को, हर एक व्यक्ति को बताता हूँ, वही कविता करके मैं अपने शब्दों को बिना दूंगा कि अगर तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव तू इनके मन से मिटा बाबा। फंस गया अहिंसा के बंदे, हो गए ही जड़े ये बके, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, कोई ऐसी बात बता बाबा। और 100 करोड़ है दुनिया में, 100 करोड़ है दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी, कोई नहीं रहा इनका सगा माई बाप बाबा। अगर तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। पता नहीं मैंने क्या कहा, पता नहीं आपको क्या समझ आया, लेकिन अगर